अब है? ओके ठीक है ठीक है, ओके वेट अ मिनट, है ना, वेट। हेलो। आप इसी को मैथमेटिकल इंडक्शन से कैसे प्रूव करेंगे? पहले हम 1 के लिए करेंगे, फिर n k के लिए करेंगे, देन k प्लस 1 के लिए करेंगे, ठीक है। इसको पहले ले लेंगे लेट Pn, जो भी हमें ये एक्सपेंशन गिवन है। रिकॉर्डिंग चेक करना है। हेलो, यस मैम। ठीक है ठीक है। ये तो मैंने प्रूफ करके ये दिखाया था कि हाँ, इसका जो LHS है वो RHS के इक्वल क्यों है और कैसे है, इसीलिए मैंने सॉल्व करके दिखाया था AP से, ठीक है। अदरवाइज जितने भी हमें इसमें एक्सपेंशन गिवन है और उनका जो सम गिवन है हमें सीरीज का, तो उन्हें डायरेक्ट हमें यही पहले 1 के लिए करना है, फिर k के लिए करना है और फिर k प्लस 1 के लिए करना है। कुछ ही में सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, अदरवाइज मैक्सिमम में तो सिमिलर ही हो जाएगा। अभी मैं बता देती हूँ कैसे करना है। इसके आई थिंक 8 to 10 क्वेश्चन होंगे डिफरेंट डिफरेंट, वही करने हैं हमें, क्योंकि उन्हीं में से कोई भी ये क्वेश्चन आएगा प्रूफ करने के लिए। वेट अ मिनट। अब हमने डायरेक्ट ये इंडक्शन ले लिया, हमें प्रूफ करना है फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए। तो पहले 1 के लिए करेंगे, देन k के लिए करेंगे, देन k प्लस 1 के लिए। तो लेट Pn, जो भी एक्सप्रेशन गिवन होगा उसको हम ऐसे Pn के को ले लेंगे, और ये ले लिया हमने 1, या तो ऐसे ले लोगे ये डॉट करके, +3 +5 +7 प्लस अप टू n टर्म, और n टर्म क्या है इसकी, ये है 2n माइनस 1 इज इक्वल टू n स्क्वायर है। अब हम प्रूफ करेंगे Pn इज ट्रू फॉर ऑल n, ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर। तो हम पहले इसके लिए p इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करेंगे। मैम Here, बताना क्या करना है इसमें?
हाँ मैं बता देती हूँ, उसमें लिख भी रही हूँ मैं। वी नीड टू प्रूव Pn is true for all n, n की ऑल वैल्यूज के लिए ये ट्रू है, ये हमें प्रूफ करना है। दिस, ये हमारा Pn है, ठीक है। टू हमें क्या प्रूफ करना है, here we have to prove, या we need to prove, wait, we need to prove Pn is true, wait, Pn is true for all n, हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो हमने Pn कंसिडर किया है, दिस एंटायर, ये n की ऑल वैल्यूज के लिए ट्रू है, ये हमने प्रूफ करना है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि P1 n इज इक्वल टू 1 के लिए पहले प्रूफ करेंगे। लेट, हम ले लेंगे लेट n इज इक्वल टू 1, देन ये क्या हो जाएगा, हमारा P1 हो जाएगा। प्रूफ इस पर पुट करते हैं तो सिर्फ इसमें एक ही टर्म लेनी है, ठीक है, यानी कि एक ही टर्म लेंगे सिर्फ, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 है, सिर्फ ओनली वन टर्म। या फिर हम इसमें n टर्म में भी पुट कर सकते हैं। कैसे पुट कर सकते हैं कि n टर्म क्या है, 2n माइनस 1 है, यहाँ पर भी हम n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, देन फाइनल हमारा 1 ही आएगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, यानी कि LHS में भी 1 आया पहली टर्म, और RHS में क्या है, n का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर आ गया, तो दोनों हमारे ट्रू हो गए, ठीक है। यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू। समझ आ रहा है? यस मैम। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि K के लिए करेंगे हम। नाउ नेक्स्ट स्टेप, ये है फर्स्ट वाला बेसिक स्टेप। नेक्स्ट ले रहे हैं हम नाउ टेक n इज इक्वल टू k, ये है इंडक्टिव स्टेप। ठीक है, अब हमें PK को ट्रू प्रूफ करना है। चलो करते हैं। तो ले लेंगे 1 + 3 + 5 + 7 प्लस अप टू, जहां भी n है वहां हम k ले लेंगे, तो यहाँ पर 2k - 1 आ जाएगा, और RHS में भी k स्क्वायर आ गया, ठीक है। इट मीन्स कि हम n को k से रिप्लेस कर रहे हैं, तो हमारा RHS भी k स्क्वायर आ गया इंस्टेड ऑफ n स्क्वायर, तो ये k के लिए भी ट्रू हो गया, ठीक है। अब हम k + 1 के लिए करेंगे। इसमें और कुछ ज्यादा नहीं करना, हमें 1 के लिए, k के लिए, k + 1 के लिए, ईच एंड एवरी क्वेश्चन में यही करना है, ओके। Hence, PK is true. नेक्स्ट करेंगे हम। मैम ये hence PK is true लिखा है, इससे पहले जो हमने जैसे P1 = 1 करके और 2n - 1 कर था, वो भी करेंगे? नहीं, सारा तो मैं नहीं दिखाना, सिर्फ ऐसे ही पुट करके दिखा दोगे, सिर्फ ऐसे ही n की जगह पर सिर्फ k लेकर दिखा दोगे बस, ठीक है, और कुछ ज्यादा नहीं करना।
यस। नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है, नाउ वी नीड टू प्रूव p k plus 1 is true. सॉरी। अब हमें पहले स्टेप लेना है यहाँ पे, सिंस pk is true, pk is true मीन्स कि हमें ट्रू जो प्रूफ किया था तो वो ये किया था 1 + 3 + 5 + 7 + 2k - 1 is equal to k²। ठीक है, अब हम k + 1 के लिए लेट n is equal to k + 1 ले लिया हमने, तो यहाँ पर लिख सकते हैं p k + 1 डैश 1 + 3 + 5 + k, सॉरी +7 है यहाँ पर, सॉरी +2, यहाँ पर n की जगह पर k + 1 ले लेंगे हम, -1। तो जो 2k + 1 जो हम ले रहे हैं, ठीक है, इसके जस्ट बिफोर वाली एक टर्म होगी, तो k + 1 की वजह के जस्ट बिफोर वाली टर्म क्या हो जाएगी हमारी, सिर्फ k वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या है, सपोज कि नेक्स्ट टर्म है हमारी +1 वाली, तो उसके जस्ट प्रीवियस वाली हमारी होगी k वाली टर्म, तो हम उसको भी ले सकते हैं, क्योंकि डैश 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 तो बीच, तो हम यहाँ पे ये टर्म भी ले सकते हैं इसके जस्ट बिफोर वाली 2k - 1, इसके नेक्स्ट वाली टर्म हमने ले ली k + 1 वाली। ये समझ आ रहा है? ये तो हमें लेनी थी, क्यों लेनी थी, क्योंकि k + 1 के लिए हम प्रूफ कर रहे हैं, हमने ये सेल्फ ले ली, क्योंकि ये तो अंदर है ही इसके, डैश 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 करके कर रहे हैं, तो इसके पहले जस्ट बिफोर ये वाली टर्म होती है, तो हम उसको शो नहीं करते, हम यहाँ तक लेकर फिर नेक्स्ट वो कर देते हैं। बट क्योंकि हमें इसको प्रूफ करना है, इसकी जगह हमें क्या लेना है, यहाँ पर k² ले लेंगे, इसीलिए हमने इसको इसके जस्ट पहले वाली भी टर्म ली है। ठीक है, तो इन सब की वैल्यू क्या है, जब हमने k के लिए प्रूफ किया तो इन सब की वैल्यू किसके इक्वल है, k² के इक्वल है। ठीक है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, k² के इक्वल है। ये हम पहले कर चुके हैं ना सी। हाँ मैं बताती हूँ, देखो इसके ना k हाँ बोलो, होल स्क्वायर के इक्वल नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, वही हमें प्रूफ करना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड LHS को सॉल्व करके RHS के इक्वल लेकर आना है ना। ठीक है, ओके यस, तो LHS में हमने इसीलिए जस्ट बिफोर वाली टर्म इसकी ले ली, तो जस्ट बिफोर वाली k वाली टर्म होगी, क्योंकि इसके नेक्स्ट वाली k + 1 है। ठीक है, ये समझ आ रहा है हमने क्यों ली है ये वाली, ये समझ आ गई ये वाली टर्म। यस मैम। हाँ, k + 1 वाली तो हमने प्रूफ करने के लिए लेनी थी, नेक्स्ट वाली n की जगह पर जो हमने k + 1 लिया है, बट इसे जस्ट बिफोर वाली हमने प्रूफ के लिए लिए, क्यों लिए है, क्योंकि इस ये जो पूरा है ये k² के इक्वल आ गया। यहां से अगर हम इसको 1 ले लें, इक्वेशन 1 ले लें, तो हम यह लिख सकते हैं फ्रॉम 1, यहां लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको हमने लिख दिया k² के इक्वल, ये इस सबको लिख दिया हमने k² के इक्वल, और ये तो हमारा चल ही रहा है, ये चल ही रहा है हमारा। ठीक है, इसको हम प्लस करके लिखेंगे, +2k, वेट, क्योंकि हमने 2 n की जगह पर हमने k + 1 पुट किया था, और -1 ये था ही हमारा। इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, k² + 2, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, k + 2 - 1। ठीक है, तो ये k² + 2k, और यहाँ पे सिर्फ 2 - 1, ये सिर्फ 1 बचा। अब ये से कंपेयर करें हम आइडेंटिटी से, फर्स्ट आइडेंटिटी होती है a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली, उससे अगर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये टर्म आ गई। तो इसको हम ये किसका होल स्क्वायर बन गया, ये इसका बन गया के प्लस 1 का। ठीक है, इसको हम कंबाइन करके ये लिख सकते हैं। ये समझ आ रहा है? क्योंकि अगर हम इसको एक्सपैंड करें के प्लस 1 होल स्क्वायर को, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, के स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 के इंटू 1, ठीक है, इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k। अब आगे समझ? तो हमने इसको क्या लिख दिया, के प्लस 1 होल स्क्वायर लिख दिया। और यही हमारा क्या है, दिस इज RHS। हम LHS को लेकर चले थे, ठीक है, ये LHS थी हमारी, और इसको हमने किसके इक्वल प्रूफ कर दिया, RHS के, क्योंकि RHS हमारा ये आना चाहिए। अभी इसमें अब आ रही है? अब हाँ अभी आ रही है, लेकिन बीच में कट रही थी। वेट, ये समझ आ गया? हेलो, ठीक है, हमें ऐसे ही सारे में ऐसे ही करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, फिर और क्लियर हो जाएगा। 2-3 कंटिन्यूअसली कर लेते हैं सिमिलर, फिर समझ आ जाएगा और ज्यादा। ठीक है, वेट मैं उसको रिकनेक्ट करती हूँ। हाँ मैं रिकनेक्ट करती हूँ, अभी फिर हो जाएगा। ठीक, वेट मिनट, रिकनेक्ट करती हूँ मैं इसको।